चला जाए। असीम आपको रेडी नजर आएंगे दिल्ली से। भाई कल या परसों इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट करा कि मोदी जी से मुलाकात को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हम तो वेट कर रहे थे कि वो कुछ गाड़ियों का कारखाना डाल देंगे कहीं पे, पर असीम बता रहे हैं सिर्फ वो नहीं और भी कुछ एजेंडा में है। असीम क्या अपडेट्स हैं भाई? स्टारलिंक को लेकर कुछ तैयारियां हो रही हैं क्या? कुछ की सर्विसेज जल्द शुरू होने वाली हैं क्या? आप क्या पिकअप कर रहे हो? जी आशीष, सही कहा आपने। देखिए, स्टारलिंक काफ़ी समय से कोशिश करी है कि भारत के अंदर एंट्री की जाए और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज दी जाए, लेकिन कंपनी के पास अभी भी कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला है। ये भी बता दूं कि कंपनी ने अक्टूबर 2022 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। वो कंपनी और सरकार के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने कंपनी के लाइसेंस को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया था। अब जब बुधवार को एलन मस्क ने ट्वीट किया कि वो भारत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, तो सरकार एकदम से हरकत में आ गई है। उनकी पुरानी फाइलों को खोज निकाला और अब उस पर काम करने की शुरुआत कर दी है। जब मैं सूत्र बता रहे कि अगले 10 दिन के अंदर कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट और लाइसेंस दोनों जारी हो सकते हैं। एक बार कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है तो कंपनी को ट्रायल स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा ताकि कंपनी इंडिया के अंदर अपने ट्रायल कर सके। एक बार लाइसेंस मिल जाएगा कंपनी को तो कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए कस्टमर से एडवांस बुकिंग भी ले सकेगी। तो ये सारी तैयारियां बैकड्रॉप में चल रही है। जैसे एलन मस्क ने इस बात की घोषणा की कि वो आ रहे हैं भारत में, प्रधानमंत्री मोदी से ही मिलेंगे, तो ठीक उससे पहले ये उनको लाइसेंस मिल सकता है, उनके आने से पहले और यहाँ पर आकर के वो ये भी घोषणा कर सकते हैं कि हम भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आना, बड़े पैमाने पे आना, ये ऐसा है क्या जो इनकम्बेंट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा सरदर्द बढ़ेगा, ऐसा मानूं क्या? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि बहुत सारे फ्रंट के ऊपर उनका ट्रायल चल रहा है। एक तो डायरेक्ट टू मोबाइल पर भी उनका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट टू मोबाइल में आते हैं तो उसको यहाँ पर किसी न किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टू होम आ रहे हैं तो आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी सब्सक्राइबर हैं छोटे मोटे, उनको आप सर्विसेज दे सकते हैं, दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोबाइल के ऊपर सर्विसेज देनी है तो हो सकता है कि इसके लिए आपको जो लोकल पार्टनर है वो लोकल टेलीकॉम कंपनी, उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़े। चलिए असीम, बढ़िया। तो भाई एलॉन मस्क के आने से पहले स्टारलिंक पेंडिंग फाइल्स को क्लियर करने की तैयारी, और उस बैठक के बाद होप्स कि शायद उनका ईवी का कामकाज यहाँ पे टेस्ला सेटअप करता हुआ नजर आए, उसका अनाउंसमेंट देखते हैं उस मीटिंग के बाद क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन टेलीकॉम की चर्चा